मुझे रोजाना एसिडिटी क्यों हो रही है? एसिडिटी से तुरंत कैसे छुटकारा पाऊं? एसिडिटी का परमानेंट इलाज क्या है? खाने की वो कौन सी चीज है जिसे खाकर मेरी एसिडिटी तुरंत गायब हो सकती है? ये वो सवाल हैं जिसे गूगल के सर्च इंजन पर रोजाना पूछा जाता है, और वो भी लाखों की संख्या में। इसलिए मुझे लगा आज हम आपको एसिडिटी से तुरंत राहत पाने के उन अचूक उपायों के बारे में बताएं जो आयुर्वेद की किताबों में हजारों सालों से है। लेकिन उससे पहले ये तो जान लें कि आखिर ये एसिडिटी है क्या। एसिडिटी यानी पाचन तंत्र में होने वाली समस्या। आयुर्वेद में एसिडिटी को अम्ल पित्त कहा गया है, यानी पित्त बनना। दोषों के असंतुलन के कारण ही ये रोग उत्पन्न होता है। आयुर्वेद में इन दोषों को त्रिदोष के नाम से जाना जाता है। ये 3 दोष हैं, कफ, पित्त और वात। पित्त दोष बढ़कर जब एसिड यानी अम्लता उत्पन्न करता है, तब हमें सीने में जलन और खट्टी डकारें आती हैं। और ये होता कब है? जब हम बहुत ज्यादा ऑयली और मसालेदार खाना खाते हैं। इसे अगर डिटेल से समझें तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन मौजूद होता है। जब हम कुछ भी खाते पीते हैं तो ये तत्व उसे पचाने में हमारी मदद करता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को टुकड़ों में तोड़ता है। दरअसल हमारा पेट इस एसिड के अनुकूल होता है, इसलिए यह पेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन हमारी कुछ खराब आदतें, जैसे खाने पीने की गलत आदतें, खराब लाइफस्टाइल एसिडिटी होने की बड़ी वजह बन जाता है। तो कहीं आप में भी तो ये आदतें नहीं है, जैसे पेट फट जाने तक खाना या लंबे समय तक भूखे रहना, ज्यादा अम्ल यानी एसिडिक पदार्थों का सेवन करना, पर्याप्त नींद न लेना, लंबे समय तक पेन किलर जैसी दवाओं का सेवन करना, नमक का ज्यादा सेवन करना, अल्कोहल, धूम्रपान और कैफीन युक्त पदार्थ का सेवन, भोजन करते ही सो जाना, बहुत ज्यादा टेंशन या तनाव लेना। तो एसिड का कारण तो आप जान गए। चलिए अब जानते हैं, अगर आपको एसिडिटी की शिकायत है तो इसे कैसे पहचानेंगे। नोट करें, अगर आपके सीने में जलन महसूस हो रही है तो भोजन करने के तुरंत बाद कुछ घंटों तक लगातार ये जलन बनी रहती है, तो आपको एसिडिटी की शिकायत है। इसके अलावा खट्टी डकारें आना, मुंह का स्वाद कड़वा होना, पेट फूलना, बेचैनी होना, लगातार हिचकी आना, मिचलाहट होना या उल्टी लगना, गले में घरघराहट या सांस लेते समय दुर्गंध का आना, सिर और पेट में हल्का दर्द, ये सारे लक्षण एसिडिटी के हैं। चलिए अब जानते हैं कि इस समस्या से कैसे बचा जाए। खाने पीने में वो कौन सी चीजें हैं जिसे हम खाकर हमारी एसिडिटी को गायब कर सकते हैं। ठंडा दूध। जी हाँ, ठंडा दूध एसिडिटी कम करने में बहुत मदद करता है। अगर आप इसे मिश्री के साथ मिलाकर पीते हैं तो बड़ी राहत मिलती है। अगर आपको डेयरी प्रोडक्ट से किसी भी प्रकार की एलर्जी है तो आप 1 चम्मच जीरे और अजवाइन को भूनकर पानी में उबाल कर इसे ठंडा करके पी सकते हैं। आप गुड़ का सेवन कर सकते हैं। भोजन के बाद या दिन में कभी भी गुड़ का सेवन करें। गुड़ पाचन तंत्र को अधिक क्षारीय बनाता है और पेट की अम्लता को कम करता है। इसके अलावा आप रोज 1 केला खाएं तो भी आपको एसिड से छुटकारा मिल जाएगा। आप नारियल पानी पी सकते हैं, गुलकंद खा सकते हैं, सौंफ का पानी पी सकते हैं, या फिर भोजन के बाद सौंफ और मिश्री खाने की अच्छी आदत डाल सकते हैं। जायफल और सूंठ का मिश्रण भी एसिडिटी से छुटकारा दिला सकता है। आयुर्वेद में गिलोय को एसिडिटी की समस्या में बहुत फायदेमंद औषधि माना गया है। इसके लिए आप गिलोय की जड़ के टुकड़े को पानी में उबाल लें और इसे गुनगुना करके पिएं तो बहुत फायदा होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने इन बातों को नोट कर लिया होगा। एक बात और जान लीजिए कि एसिडिटी कॉमन प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको एसिडिटी की समस्या बार बार होती है तो आप गैस्ट्रोइसोफेगल डिजीज का शिकार हो सकते हैं। तो चलिए अब जाते जाते आपको एसिडिटी के कुछ घरेलू लेकिन जबरदस्त नुस्खे बताते चले। आप टमाटर खा सकते हैं। टमाटर स्वाद में खट्टा जरूर होता है, लेकिन इससे शरीर में क्षार की मात्रा बढ़ती है और इसके नियमित सेवन से एसिडिटी की प्रॉब्लम भी नहीं होती। आप नाश्ते में पपीता भी खा सकते हैं। सुबह उठकर 2-3 गिलास ठंडा पानी पिएं। सर्दियां हैं तो गुनगुना पानी पिएं और पानी पीने के बाद लगभग 1 घंटे तक कुछ न खाएं। कम से कम चाय कॉफी पिएं। ओवर ईटिंग से बचें। भोजन को थोड़े थोड़े अंतराल में कम मात्रा में खाएं। आंवला को छोड़कर दूसरे खट्टे फलों को खाने से परहेज करें। और सबसे जरूरी बात,
योग का सहारा लें, खाने के तुरंत बाद ना सोएं, हर दिन वॉक करने की आदत डालें। तो दोस्तों, एसिडिटी की प्रॉब्लम को गंभीरता से लें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से कंसल्ट करें। क्या आपके पास है एसिडिटी की प्रॉब्लम से बचने का कोई रामबाण नुस्खा? अगर हाँ, तो साधना हेल्थ के साथ जरूर शेयर करें। हम अगले वीडियो में आपके नाम के साथ आपका बताया नुस्खा बताएंगे। अभी के लिए ज्योति झा को दीजिए इजाजत, फिर होगी साधना हेल्थ पर मुलाकात।